बड़े दीन भाव से बुलाया, केवट आया। आप कौन हैं? मेरा नाम राम है। केवट ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं बैठाऊंगा। क्यों? आपका मर्म मैं जानता हूं। आपके चरणों की रज लगी, वो पत्थर की अहिल्या नारी बन गई। और ये नाव मेरी पुरानी नाव, टूटी फूटी नाव, अगर ये पत्थर की बन गई, डूब जाएगी, परिवार को कैसे पालूंगा? हाँ? नहीं भैया, नहीं महाराज, एक शर्त है, अगर आपके चरण धुलाने दो तो बिठा लो, अच्छे से घिस घिस के रज छुड़ाऊंगा। अवसर दे दिया है। छोटे से कठोते में वो केवट गंगा जल लाया। हाँ? राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। सौभाग्य है उस केवट का, राम जी के चरण पखारे। एक पखारे, अब राम जी हिले डोले, सिर पे हाथ रख लो प्रभु, नहीं तो गिर जाओगे। अब दूसरा पांव नीचे रखे, वो भिड़ जाए। हाँ? सारे है चरण पखारे हैं। और ये केवट कौन है? आज केवट तिरछी नजर से देखता है माता सीता को, तिरछी नजर से देखता है लक्ष्मण भैया को। अब रोक लो। हाँ? ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ था, भगवान के चरण स्पर्श करना चाहता है। माता सीता लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी जी वापस टपका दे, भगवान विश्राम कर रहे हैं। पीछे से घूम के आए तो महाराज जरा सा झटका ले, नीचे गिरा दे। पर आज केवट चरण पखार रहा है और देख रहा, अब रोक लो। हाँ? चरण पखारे, नाव में बिठाया, गंगा पार उतारा। और जब उतराई देने लगे हैं राम जी, तो केवट ने कहा था हाथ जोड़कर, प्रभु एक जैसा काम करने वाले लोग उतराई नहीं लेते। हाँ? ये नियम मत बिगाड़ो। नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी लेत, देखे मजदूरी है रितना बिगाड़िए। हाँ? अब लक्ष्मण ने कहा एक जैसा काम कैसे हुआ रे? तो केवट कहता है मेरा काम भी है पार उतारना और आपका काम भी है पार उतारना। मैंने आपको साधारण सी नदी से पार उतारा है, पर जब मैं आपके द्वार आऊं तो मुझे इस भव से पार उतार देना, मैं समझ लूंगा मेरी उतराई मिल गई दादा। वो कर जाए। आज वो केवट सुदामा बना है, भगवान केवट बने हैं, सुदामा को गोमती के पार उतारा है। सुदामा जी आए हैं द्वारिका, ऊंचे ऊंचे महल शिखर सोने की द्वारिका, चले जा रहे हैं। किसी द्वारिका वासी को रोककर पूछा, भैया कन्हैया का मकान कौन सा है? तो उसने डांट दिया, ऐसे नाम लेते हैं? फिर नाम बताया उस द्वारिका वासी ने, क्या? अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र सरकार के। अब सुदामा जी चक्कर में इतना लंबा नाम, इतना लंबा, वो हम तो कन्हैया कहते थे। हाँ हाँ, जो आपने नाम लिया उनका पता बताओ। पता पूछा, चले हैं द्वार पर पहुंचे, जय विजय द्वारपाल। पर उन्होंने भी अपमान नहीं किया, ध्यान से सुनना। भागवत के अनुसार सुदामा जी बिल्कुल सीधे गए हैं भगवान के पास, किसी ने नहीं रोका। पर मत मतांतर में ग्रंथों में लिखा है कि द्वार पर जय विजय मिले हैं। उन्होंने भी प्रणाम किया। जब सुदामा ने कहा ना मैं कन्हैया का मित्र हूं, तो हमारे द्वारिकाधीश दीनानाथ हैं, आप उनके मित्र हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मांगिए क्या चाहिए। सुदामा जी कहते भैया मैं माल लेने नहीं आया दादा, गोपाल से मिलने आया, धन नहीं मोहन। हाँ? विचार करिए, हम भी जाते हैं मंदिर में दर्शन करने, कभी आपने भगवान को भगवान से मांगा? विचार करो, जाते तो हैं, छोटी सी बात है ये, पर जरा विचार करना, चिंतन करना। मंदिर गए, भगवान से दुनिया भर की चीजें मांग ली, पर कभी भगवान के हालचाल लिए? हाँ? एक भक्त था, वो रोज भगवान के हालचाल लेता था, प्रभु आप कैसे हैं, सब बहुत परेशान करते हैं आपको, ऐसा तो करके देखो। भगवान से भगवान को मांगो, भगवान के हो जाओ। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा ही है प्राण, सब कुछ तेरा तू है मेरा, ये है आत्मज्ञान। जिस दिन भगवान से भगवान को मांगो, समझ लेना भक्त बन गए। ये दुनिया की चीजें मांग रहे हैं ना, तो भक्त नहीं बने, कुछ और बने। हाँ, बोलना ही अच्छा नहीं लगता।
अरे भगवान को भगवान से मांग लो तो बाकी सब तो अपने आप अपना हो जाएगा। विचार तो करो। एक राजा ने घोषणा करवाई, कल प्रातः काल महल के द्वार खुलेंगे, जो जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसकी। भीड़ मच गई, द्वार खुले, लोगों ने दौड़ लगाई। एक छोटा सा बच्चा आराम से चलकर गया और जाके राजा पे हाथ रख दिया। ये क्या बेटा? बोले महाराज आप ही ने तो कहा था, मैंने आप पर हाथ रखा है, आप मेरे हो गए और अब जो कुछ आपका है वो सब मेरा हो गया। हा? सब भगवान का है, भगवान को मांग लो और भगवान की कृपा हो गई तो सब अपने आप मिल जाएगा। सुदामा जी जय विजय बार बार कहते हैं हमें अनुमति है, जो चाहो मांग लो। नहीं, भगवान तो बोले भगवान के विश्राम का समय है, जाकर देख लो, अगर विश्राम कर रहे होंगे तो मैं लौट जाऊंगा। हाँ, लौट जाऊंगा। पर आज भगवान विश्राम नहीं कर रहे हैं, इधर से उधर अपने कक्ष में घूम रहे हैं। जय विजय गए, प्रणाम किया, डरते डरते कहते हैं प्रभु, द्वार पर एक दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है, महल के शिखर को देख रहा है जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। दुर्बल, फटे हुए मेले को चले वस्त्र, बड़ी दूर से आया है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही जय विजय ने कहा क्या, प्रभु वो अपना नाम, हाँ, जय विजय कह रहे हैं, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। भैया थोड़ा सा इको बढ़ा दो। बसंत जी कहाँ है? चलो और थोड़ी देर। शीस पगाना जगतन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी रूपा है उपान है कि नहीं सामा। द्वार खड़ियो दुज दुर्बल एक, रयो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे भगवान ने सुना सुदामा, क्या हाल हुए भगवान के? नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाये द्वार की ओरा। दौड़ लगा दी। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बाबली वायु का मस्त झकोरा। विप्र से भेंट को मित्र चले यूं, धावत चांद की ओर चकोरा। विप्र से भेंट को मित्र चले यूं, धावत चांद की ओर चकोरा। भगवान ने दौड़ लगाई, नंगे पांव, कहीं मुकुट कहीं पट कहीं पीतांबर। जय विजय घबरा गए, न जाने क्या दंड मिलेगा। गर्गाचार्य ने पूछा क्या कह दिया तुमने? सब चक्कर में है कि आखिर है क्या बात? हाँ? कौतूहल भर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुद्ध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं पीछे मुड़ के ना देखे लीला, देखने वाले कुछ समझ न पाते हैं। गिरते हैं पड़ते हैं फिर उठ चलते हैं, द्वारपालों कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महक बन आ गया है द्वार पर, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। कौन ये महक बन आ गया है द्वार पर, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। ना? दौड़ कर गए भगवान, सुदामा को गले से लगा लिया, अंदर लाए, सिंहासन पर बैठाया। आप नीचे बैठ गए, भगवान चरण दबाने लगे। अपनी रानियों को आदेश दिया तीर्थों का जल लाओ। क्यों? एक तपस्वी ब्राह्मण मेरा मित्र आया है,
और रानियां घबरा गई, क्योंकि इतने नौकर चाकर फिर भी हमसे कहा कोई खास है। उथल पुथल मच गई। और भगवान चरण दबाते दबाते आए, देखा पैरों में बिबाई फट रही, कांटे चुभे हैं। एक कांटे को निकाला, सुदामा के मुख से आह निकली। उस आह से मानो भगवान की छाती फट गई हो। भगवान की आंखों से आंसुओं की ऐसी धार निकली है गंगा यमुना। भगवान को तीर्थ के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी है, सबसे निर्मल पवित्र जल है ये आंसू, उससे चरण पखार दिए।